हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड यस नाउ वी हैव कम टू एन एंड टू द चैप्टर। ये आज वाला जो लेक्चर होने वाला है, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट चैप्टर ऑल्दो नेक्स्ट लेक्चर में और लूँगी इसी चैप्टर के ऊपर, बट उसमें हम थोड़ी समरी डिस्कस करेंगे। अब मैंने नेक्स्ट चैप्टर का भी आपको डिस्क्लोज कर दिया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा अपना खुद का फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समरी बताने वाली हूँ ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर। चलो वो तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, पहले इस लेक्चर की बात करते हैं। क्या डिस्कस करने वाली हूँ मैं आपके साथ में, इसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। देखो डीएनए के बारे में तो हमने बहुत कुछ देखा है ना, देखना भी चाहिए क्योंकि एक स्टेबल कंपाउंड है जो जेनेटिक मटेरियल प्रूव हो चुका है ना। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ऑल्दो बोथ डीएनए एंड आरएनए कॉन्स्टिट्यूट टू बी द न्यूक्लिक एसिड्स बट ओनली डीएनए फॉर्म्स द जेनेटिक मटेरियल। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए। ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इम्पॉर्टेंट सेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें आपको फिर से वो बेस मिलेगा जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस के लिए आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि आएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन और साथ में आएंगे हमारे ट्रांसलेशन। अब देखो टाइप्स ऑफ आरएनए में कौन कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा mRNA। दिस M स्टैंड्स फॉर द मैसेंजर। ठीक है, अब चलो बताओ, आप सबको पता होगा मैसेंजर का काम क्या होता है ना। मेरे को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी तक तो हमारे सोशल मीडिया पे जो आप मैसेंजर यूज़ करते हैं वो आ ही गया होगा। तो सिमिलरली इसी वजह से या फिर उस मैसेंजर का नाम भी इस वजह से पड़ा है या क्योंकि ये दिस पर्टिकुलर आरएनए एक्ट एज अ मैसेंजर। किसके बीच में मैसेंजर एक्ट करता है ये? इट एक्ट एज अ मैसेंजर टू कैरी और टू ट्रांसफर the genetic information bit from the DNA to the protein। ये बीच का काम करता है, इसीलिए हमने इसको बोला है मैसेंजर आरएनए और mRNA। इसका जो मेन काम है इस mRNA का या फिर जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के टाइम पर ये mRNA बनता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना हैं एक सेल के लिए, और मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, बट दिस mRNA इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इट एक्ट्स एज अ लाइन और इट एक्ट्स एज अ कनेक्टर बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA बिकॉज DNA contains the hereditary information to the proteins which ultimately have to perform the metabolic activities in our body. This is how this mRNA is formed and it works. अब mRNA कैसा स्ट्रक्चर होता है? mRNA एक ऐसा पोर्शन है RNA का जो बिल्कुल सीधा सीधा होता है, मतलब सिंपल पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो नहीं बोल सकते आप इसको, बट हाँ लॉन्ग स्ट्रेच होता है। और इस पर्टिकुलर mRNA के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि 5' to 3' एंड तो होता ही है इसका, ठीक है। उसके अलावा अगर अच्छा 5' फॉस्फेट और 3' OH लिखो आप, क्योंकि अब आपको पता है 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप और 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके अलावा लेफ्ट बॉर्डर पर और राइट बॉर्डर पर, मतलब 5' और 3' के एंड्स पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं इस mRNA में? यू हैव दी UTRs, यहाँ पर भी यही प्रेजेंट होंगे UTRs। UTRs क्या होते हैं? UTR stands for untranslated regions। दैट मीन्स यहाँ पर ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता जो इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करे फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन। दिस इज द अनट्रांसलेटेड रीजन। जो बीच का रीजन बचा वो कौन सा रीजन हो गया हमारा? ऑब्वियस सी बात है, वो हो गया हमारा कोडिंग रीजन, क्योंकि यहीं पर हमारा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो होगी। इस कोडिंग रीजन की स्टार्टिंग में और एंड में कुछ कोडॉन्स होते हैं। अब कोडॉन्स क्या होते हैं? कोडॉन्स होते हैं triplets of a particular protein, you can say
which in turn leads to the synthesis of proteins. Again that part you will study in this particular process, that is transcription. But अभी के लिए आप याद रखिए कि स्टार्टिंग में कैसा कोडॉन होगा हमारा, इनिशिएशन कोडॉन, और एंड में होते हैं हमारे स्टॉप कोडॉन। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोडिंग रीजन है जो डिफाइन करेगा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर एक प्रोटीन की सीक्वेंस को। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर mRNA इज डिपिक्टेड। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है? बिल्कुल सीधी चेन होती है, सीधा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर है। 5' और 3' एंड पे, बोथ द एंड्स एट द कॉर्नर्स यू हैव दिस UTRs और अनट्रांसलेटेड रीजन्स within which you have this coding region initiated by initiation codon and end by the stop codon. This is how the messenger RNA works. Important role comes in the process that is known as the transcription. Okay. Moving on to another part. I think mRNA सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो you know what all you have to do and you people are doing. I am very happy if you people are doing. But अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो do that, and yes do follow the Facebook page also for further notifications which you will get. चलो दूसरा हमारा RNA जो आएगा वो है rRNA। ये जो R है, दिस R stands for राइबोसोमल। दैट मीन्स देखो नाम में ही लिखा हुआ है RNA के तीनों पार्ट्स में उनके क्या फंक्शन होते हैं। राइबोसोमल RNA फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, राइबोसोम। जब नाम में ही लिखा हुआ है तो उसी को बनाएगा ये। अब हमें पता है राइबोसोम जो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसमें अलग अलग दो तरीके के राइबोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। जैसे कि हमारे प्रोकैरियोट में कौन सा RNA प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है हमारा 70S। इस 70S की दो सब यूनिट्स होती है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट होती है हमारी 30S, लार्जर सब यूनिट होती है हमारी 50S। इन दोनों में अलग अलग तरीके के rRNA प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाएंगे, जिससे हमारे 30S में है 16S और 50S में दो होते हैं 5S और हमारा 23S। इनके अलग अलग इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, वो जब आप डिटेल में प्रोसेसेस पढ़ेंगे तब आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ में हमारा जो यूकैरियोट होता है उसमें कौन सा राइबोसोम होता है, 80S होता है। अगेन उसकी दो सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट 40S, लार्जर सब यूनिट 60S। इसमें भी अलग अलग तरीके के जो हमारे rRNA हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 40S में होता है 18S और 60S में यहाँ पर दो होते हैं, यहाँ पर तीन होते हैं। कौन से, 5S, 5.8S और 28S। ये होते हैं कुछ rRNA जो हमारे राइबोसोम्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाते हैं। आपको इस rRNA में यही ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? rRNA की भी mRNA की भी देखो नाम से याद रखना बहुत आसान है और आप उसी से याद रखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। तीसरा M हो गया, R हो गया, अब तीसरा हमारा कौन सा है, tRNA, जिसमें कि जो T है हमारा दैट स्टैंड्स फॉर द ट्रांसफर थिंग। ये T किसको बनाता है, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर RNA। अब क्या ट्रांसफर करेगा ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन अगेन फ्रॉम द mRNA टू अल्टीमेटली दी प्रोटीन्स। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द tRNA और ट्रांसफर RNA। छोटा RNA का मॉलिक्यूल है और ये एक इकलौता ऐसा RNA है जो एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका देखो मैं बना रही हूँ, अगेन मेरे साथ साथ में बनाते जाओगे तो बहुत आसान है। वैसे तो स्ट्रक्चर इसका आसान है, इतना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ, जिसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। ओके, ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसके 3' और 5' एंड पर कुछ अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हो गया 5' ग्रुप, ये होता है 3', तो 3' पे एक चेन प्रेजेंट होती है CCA चेन। दिस CCA चेन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट्स एज द अटैचमेंट साइट। अटैचमेंट साइट किसके लिए, अमीनो एसिड जब चाहिए होते हैं। देखो अब ये किसका काम करेगा, जैसे कि वो हमारा mRNA ट्रांसक्रिप्शन में काम आ रहा था, हमारा ये जो tRNA है वो ट्रांसलेशन में काम आएगा, बिकॉज अब mRNA से प्रोटीन बन रहा है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में यू रिक्वायर द अमीनो एसिड्स इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर द पॉलीपेप्टाइड चेन, बिकॉज बाय नाउ यू नो दैट
अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो जब प्रोटीन बनेंगे ऑब्वियस ही बात है अमीनो एसिड्स चाहिए होंगे। वो अमीनो एसिड्स कहाँ से आएंगे वो अलग पॉइंट है, कैसे आएंगे, कौन लेकर आएगा, टीआरएनए लेकर आएगा। अटैचमेंट साइट ये होती है, इसके साथ में यहाँ नीचे वाला जो लूप है ये होता है एंटीकोडॉन आर्म। ठीक है, एंटीकोडॉन और कोडॉन क्या होते हैं वो तो जब आप ट्रांसलेशन प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे मेरे साथ तब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए ये समझो एंटीकोडॉन किसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, कोडॉन के साथ। अगेन कोडॉन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 3 लेटर कोड होता है जो एक अमीनो एसिड को सीक्वेंस करता है या उसकी सीक्वेंस से हमें एक अमीनो एसिड डिपिक्ट होता है। तो ये एंटीकोडॉन आर्म उस कोडॉन के साथ इंटरैक्ट करके अमीनो एसिड्स को लेकर आएगा, जिससे कि हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं पॉलीपेप्टाइड चेन बने और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर टीआरएनए एक्ट एज अ ट्रांसफर मॉलिक्यूल into which the information from the mRNA is transferred into the protein synthesis. These are the 3 forms of RNA that are important during the separate processes. That is why it is very important to just have a note of all the 3. इसके अलावा यहाँ पर ये जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसके बीच में इंटरैक्शंस भी होते हैं कुछ उस तरीके के। आई हैव नॉट मेड द एग्जैक्ट मॉडल, दिस इज जस्ट द रफ मॉडल विच विल मेक यू क्लियर कि येस दिस इज हाउ द क्लोवर लीफ मॉडल लुक्स लाइक। और ये क्लोवर लीफ मॉडल इंपॉर्टेंट है टीआरएनए के केस में, आपसे पूछा जा सकता है इन केस ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम्स एंड इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू। Right, so with this we have finished our chapter that is on the biomolecules or macromolecules. वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ समरी डिस्कस करने वाली हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू। तो अगेन जितना भी हमने चैप्टर में पढ़ा वो सब कुछ आपको उसमें समझ में आएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपने कौन कौन से लेक्चर्स चैनल पर देखे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बताए हैं और डाउट्स के लिए भी बोला है। उसके साथ साथ में if you want the study material, yes it is there, but for that you have to do a comment either or through the mail section, we can provide you with that also. So with this I'm just closing out the chapter, summary is left behind which we will take in the next lecture. So till then have a good day all of you, take care, bye bye, thank you.